कि वास्तव में रामदेव बाबा के पतंजलि दिव्य दंत मंजन में माछ के हड्डी के पाउडर मिलाओल गया कि और कोनो बात। पतंजलि के सामग्री पर किया के संचालन स्वयं रामदेव बाबा एक सन्यासी छथि कह रहल छथि त बहुत रास व्यक्ति करोड़ों व्यक्ति आंख मुनि के विश्वास क ले छथि आ ओकर उपयोग करे छथि। आ लोग के ई बात के पूरा भरोसा होय छै कि एमे शुद्धता सेहो हैत आ शाकाहारी सेहो हेतै, कियाक त पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक तरीका से एकर निर्माण के दावा कैल जाय छै। तें सामान्य आदमी से ल क साधु संत सेहो इनका प्रोडक्ट पर आंख मुनि के भरोसा करे छथि आ उपयोग करे छथि। लेकिन यह बीच में सामने में एक विवादित बात आयल जेमे कि दिल्ली के एक वकील साहिबा नोटिस जारी करे छथि रामदेव बाबा कंपनी पर। उनका से जवाब मांगे छथि कि अहाँ कोन आधार पर दिव्य दंत मंजन में माछ के हड्डी के पाउडर मिला दै छी या मिला दै छी। तै के लेल बेसी एतराज नहीं, एतराज उनका एहि बात से छनि कि अहाँ कोनो वस्तु जे खाई छी, खाई वाला चीज या उपयोग करे वाला चीज है तो अहाँ देखैत हेबै कि हरा निशान या लाल निशान एहि प्रकार से बनल रहैया। हरा निशान एहि बात के संकेत करैया कि वस्तु शाकाहारी है। दिव्य दंत मंजन के ऊपर में ये हरा निशान लगाओल गया ऐसा तो ये बात साफ हुई है कि शाकाहारी है, लेकिन अहाँ एहिमे माछ के हड्डी के उपयोग केने छी। आप देखे वाला बात ये कि वास्तव में माछ के हड्डी के उपयोग कयल गेल तै के लेल अहाँ के कतौ जाय के जरूरी नहीं। उ डब्बा जे देखबे दिव्य दंत मंजन वही के ऊपर में लिखल है समुद्री फेन। मेन विवाद के कारण यह है। अब समुद्री फेन की है, केना ई तैयार हुआ आ कथी के समुद्री फेन कहल जाय छै, आओ एहि पर चर्चा कर ली छी। समुद्री फेन जकरा अंग्रेजी में कटल फिश कहल जाय छै। कटल एक प्रकार के एगो जीव पायल जाय छै समुद्र में, जकरा अंग्रेजी में फिश यानी मछलीए कह देल गेल छै, लेकिन ई मछली जका रहैया ने कुछ अलग प्रकार के एकटा जीव पायल जाय छै समुद्र में। आ उ जीव जे मर जाइया तो ओकर मांस उंस त और जानवर सब खा लैया, लेकिन ओकर जे हड्डी हल्का रह जाय छै उस समुद्र के ऊपरी सतह पर छतय लगिया आ उ समुद्र के लहर के साथ में समुद्र के किनारा पर आबि के जमा भ जाइया। ओकरे समुद्री फेन कहल जाय छै, अंग्रेजी में कटल फिश। एक प्रकार से एगो जीव के कहिया मछली के या जीव के हड्डी भेले। आ एहि आधार पर साशा जैन जी छथि ओ दावा कर रहल छथि कि ई शाकाहारी केना के भेल, कियाक त एकटा जीव के हड्डी आ मछली के हड्डी सेहो कहि सकै छी, अंग्रेजी में फिशे कहल जाय छै। तो ओकर हड्डी के जे में भस्म मिलाओल गेले, एकर पाउडर मिलाओल गेले त शाकाहारी केना भेले। ओना एहि पर जे हम रिसर्च के लिए अहूँ रिसर्च करबे गूगल पर कि समुद्री फेन शाकाहारी है कि मांसाहारी, तो गूगल के जवाब आबि रहल है कि एकरा मांसाहारी नहीं कहल जा सकैया, कियाक त ई कोनो जीव के हत्या क के या ओहिमे से मांस ई सब नहीं मिलाओल जाय छै। कियाक एकटा कोनो जीव के एगो आंशिक रूप से ओकर जैसे खोखा जे समुद्र में तैरैत रहैया तो ओकर उपयोग कयल जाय छै। आ बहुत आदमी अपन अपन विचार कमेंट केने त किछ आदमी के ई कमेंट है कि जे एकर उपयोग आइए नहीं, बहुत पहले से आयुर्वेद में होइत आयले। अब आयुर्वेद के मूल पुस्तक में एकर वर्णन है कि नहीं से तो हम नहीं कह सकै छी, लेकिन बहुत आदमी के दावा है कि आयुर्वेद में एकर बहुत पहले से उपयोग होइत आयले, तें ई उचित एकरा मांसाहार नहीं कहल जा सकैया। आ सोचे वाला बात इहो है कि अहूँ देख सकै छी कि शंख भस्म जैसे सेहो जैसे आयुर्वेद में दवाई के रूप में उपयोग कयल जाइया आ बहुत पुरान से कयल जाइया। शंख से अपने सब परिचित छी। शंख कतेक शुभ मानल जाए अपना सबके धर्म कर्म में, कोनो पूजा पाठ में बजाओल जाय छै शंख। आ ओकरो अंदर में जब शंख जीवित रहैया तो ओकरो अंदर में जीव रहे छै। अंग्रेजी के हिसाब से ओकरो जैसे एक प्रकार से एगो जीव के खोखे मानल जाय है अंग्रेजी हिसाब से। अपना शास्त्रीय हिसाब से तो शंख उत्तम आ शुद्ध मानल गेलै, लेकिन ओकरो अंदर में जीव रहे ई बात सत्य। शंख मर गेला के बाद ओकर खोखा के उपयोग होइया आ ओकर कते विधि विधान है अपना सनातन धर्म में से अपने सब जानते छी। शंख बाजे काल भागे, ओहि के आधार पर ओहि कोनो जीव अगर होइ छै शंख तो जीव के खोखा भेले शंख। आ ओहि के भस्म अगर दवाई में उपयोग कयल जाए तो ओकरो हड्डी कहल जा सकैया एहि आधार पर। अब एकर जवाब वर्तमान में गूगल पर अहाँ सर्च कर सकै छियै, लेकिन अपना सब में कहल जाय छै कि जेकर जवाब नहीं मिले कतौ तो ओकरा शास्त्र पुराण में ढूंढल जाय चाहिए एकर जवाब। तो हमरा जहां तक लग रहा है कटल फिश के अवशेष या हड्डी ओकरा बारे में अगर जे वेद पुराण में आयुर्वेद में ढूंढल जाए तो हमरा नहीं लग रहा है कि एकर जवाब मिलत कि शाकाहारी श्रेणी में आवक चाहिए या मांसाहारी श्रेणी में आवक चाहिए। एक प्रकार से ई एकटा विवादित विषय है कि समुद्री फेन के
शाकाहारी कहल जाए या मांसाहारी कहल जाए। ओना जब नोटिस मिलल है आ जवाब मांगने रामदेव बाबा के जवाब सेहो दिय पड़त। अखन तक कोनो जवाब देने जानकारी हमरा नहीं प्राप्त भेल कोनो मीडिया के तरफ से, लेकिन जवाब तो निश्चित रूप से दिय पड़त। और यहो बता दी कि साशा जैन जी छे जे दिल्ली के निवासी, जे कि अपना ट्विटर पर ई बात जानकारी देने कि हम नोटिस देने छी पतंजलि के, वही से ई जानकारी के उठा कर विभिन्न मीडिया वाला सब चला रहे है। आ जब वास्तव में ई नोटिस पतंजलि तक पहुंचल है तो एक जवाबो दी पड़त। अब देखे वाला बात ये कि पतंजलि के तरफ से एहि पर की सफाई आबि रहल है, की जवाब आबि रहल है। ओके बाद कोर्ट के पक्ष है उ की निर्णय ल रहल है कि वास्तव में समुद्री फेन के शाकाहारी मानल जाए या मांसाहारी मानल जाए। आ अगर मांसाहारी मानल जाए तो ये जे ग्रीन लेवल लागल है ओकरा हटाव पड़त, या तखन के दिव्य दत्त मंजन मांसाहारी के श्रेणी में चल उठते। तो एकरा शाकाहारी मानल जेते तब कोनो दिक्कत नहीं है। ये बात सत्य है कि जे नोटिस जारी भेले तो आई नहीं कैल पतंजलि के एकर जवाब दी पड़त। आ जब केस भेले तो आई नहीं कैल कोर्ट से फैसला एबे करत। ये देखे वाला बात है। ओना हम अहाँ के बता दी कि जे एक पुरना वीडियो हम देखली रामदेव बाबा के कि दिव्य दंत मंजन के केना निर्माण भ रहा है के सामग्री पर चर्चा से कर रहा है, या कुछ लोग जैसे वीडियो में से वह अंश काट कर जैसे बार बार रिपीट कर दिखा रहा है। व्यक्ति साबित कर जा रहा है कि रामदेव बाबा कह रहा है कि एमे हड्डी के भस्म मिलाओल गेले। हाँ, ये बात सत्य है कि रामदेव बाबा दिव्य दंत मंजन में स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहा है, बाज रहा है कि एमे हड्डी के भस्म या और बहुत प्रकार के औषधि मिलाओल जा रहा है। यही बात कोनो छुपलो नहीं किया। दिव्य दंत मंजन के डब्बा पर स्पष्ट रूप से लिख दिल गया कि एमे समुद्री फेन मिलाओल गेले। अब विवाद के विषय ये है कि समुद्री फेन के शाकाहारी मानल जाए या मांसाहारी मानल जाए। आप देखे वाला बात ये कि ई फैसला कितेक दिन में अबै है आ की अबै है। ताबे तक अहाँ सब जे दिव्य दंत मंजन के उपयोग करे छी तो ये बात सत्य है जे कोई शाकाहारी है ओकरा जाबे तक ये बात की कोनो चर्चा जानकारी नहीं छल तो कोनो प्रकार के मन में खुटका नहीं है। लेकिन जखन के अहाँ सुन लेवे कि में हड्डी मिलावे के बात कहल जा रहा है तो मन में खुटका लागत। तो जो अहाँ के मन माने तो ताबे एकर उपयोग करू या नहीं करू, यहाँ पर निर्भर कर रहा है। यह बात साशा जैन जी छथि सेहो कहि रहल छथि। हमहूँ एहि प्रोडक्ट पर विश्वास कऽ उपयोग करै छली। आ जानै छी कि जैन धर्म में और जैसे बेसी शाकाहारी के बात कयल जाइ छै, लेकिन जब ये पता चलल कि एहिमे समुद्री फेन यानी हड्डी के भस्म मिलाओल गेलै तो भावना पर आहत पहुंचल। आकार से बहुतो आदमी के धार्मिक भावना पर ठेस पहुंचत जब ओकरा ई बात के पता चलते कि एहिमे हड्डी के भस्म मिलाओल गेलै। ओना एहि पर इंतजार करऽ पड़त कि कोर्ट के फैसला की आबि रहल है। अहाँ सबके की विचारे से कमेंट करके बताएब। जानकारी जो उपयोगी लागल हुए तो शेयर करके अगाड़ी तक बढ़ाएब। अखन वीडियो से विदा ल रहल छी। जय मिथिला, जय मैथिली।